नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और रीट के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एसएसटी का। तो आप प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार अन्य वीडियो हम आपके लिए नोट्स के जरिए हम लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ एक बार आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो वह महात्मा गांधी जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो कि 1930 में सविनय, यहाँ आप सविनय कर लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और सबसे पहले गांधी जी के बारे में हम देखते हैं कि गांधी जी का एक समाचार पत्र यंग इंडिया समाचार पत्र में गांधी जी ने एक 30 जनवरी 1930 को गांधी जी द्वारा एक लेख लिखा गया कि अगर अंग्रेज अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमें बड़ी क्रांति करनी पड़ेगी। देखिए, अभी देखिए 1930 चल रहा है। इससे पहले गांधी जी के कई महत्वपूर्ण आंदोलन जो गांधी जी कर चुके हैं। और जब गांधी जी 1930 में जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, तो इससे पहले गांधी जी के एक महत्वपूर्ण आंदोलन जिसमें एक क्रांतिकारी भूमिका रहती है, गांधी जी की अन्य सत्याग्रह आंदोलन हो या महत्वपूर्ण आंदोलन हो, चंपारण आंदोलन हो या होम रूल आंदोलन हो, ये प्रमुख आंदोलन इससे पहले हो चुके थे। तो गांधी जी ने जब अंग्रेजों को तमाम आंदोलन करने के बाद भी जब अंग्रेज अपनी नीतियों से बाज नहीं आ रहे थे, तो गांधी जी ने इनको अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में एक लेख लिखा और कहा गया कि यदि अंग्रेज अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं करेंगे, अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हमें बड़ी क्रांति करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार देखिए, इससे पहले जब 1929 में जब लाहौर अधिवेशन होता है, 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है और सभी नए अवज्ञा आंदोलन की अनुमति ली जाती है। अब यह अनुमति गांधी जी से ली जाती है, क्योंकि गांधी जी 1924 के बाद कम सक्रिय थे, क्योंकि जो चोरा चोरी कांड जब हुआ उसमें असहयोग आंदोलन जब हो रहा था, उस समय चोरा चोरी कांड हो गया था। तो जो हत्याकांड से हिंसात्मक आंदोलन अगर किसी आंदोलन में हो जाता था, तो गांधी जी उस आंदोलन को स्थगित कर देते थे। इस प्रकार इससे पहले गांधी जी को मनाया गया, क्योंकि 1924 के बाद गांधी जी कम सक्रिय थे, आंदोलन में भाग नहीं लिया उन्होंने। लेकिन जब वापस पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लिए लोगों में एक आशा जाग उठी, तो उन्होंने गांधी जी को मनाने के लिए उनके पास गए और गांधी जी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति ली और इसका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है जो वह लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। तो इस प्रकार गांधी जी ने भी अपनी 14 सूत्री मांगे, जो कि 11 सूत्री मांगे, जो कि 2 मार्च 1930 को जो गांधी जी द्वारा इरविन के समक्ष, जो उस समय वायसराय थे भारत के, तो उस समय गांधी जी ने अपनी 11 प्रमुख सूत्रों की मांगे जो है अंग्रेजों के समक्ष रखी, यानी कि लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी। और लेकिन इनका विरोध किया गया, क्योंकि इस 11 सूत्री मांगों में उस समय भगत सिंह को जो फांसी हो रही थी, उस फांसी की देखिए उसमें बात नहीं कहेगी। इसी कारण इस आंदोलन का बहुत विरोध हुआ। लेकिन अपनी जो 11 सूत्री मांगे थी, उसमें गांधी जी ने क्या क्या मांगे रखी, वह हम एक बार अध्ययन करते हैं। लगान 50% घटाया जाए, जो लगान किसानों से हो या अन्य जो भारतीयों से लिया जाता था उसको घटाकर 50% किया जाए। सैनिक खर्च 50% किया जाए और सरकारी अफसर के जो खर्चे हैं वह भी 50% घटाए जाए। और विदेशी वस्त्रों सामानों का आयात घटाया जाए, क्योंकि जो विदेशी और वस्त्र हैं जो उसका हम अधिक से अधिक उसका आयात कर रहे थे, जबकि हमारे भारत में जो निर्माण हो रहे थे उसका हम ध्यान नहीं लगा देते। इसी कारण भारत की जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग का जो है और सूती वस्त्र उद्योगों का जो है वह हनन हो रहा था। इस प्रकार भारतीय समुद्र तटों पर केवल भारतीय जहाज हो, यानी कि वहाँ अन्य जो जहाज आते हैं वह भारत में समुद्री तटों पर अन्य जहाज आ जाते थे। तो गांधी जी ने कहा कि सिर्फ भारतीय समुद्री तटों पर केवल भारतीय जहाज ही हो और गुप्तचर विभाग अंग्रेजों का ख़त्म किया जाए और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया जाए। नमक कर को घटाया जाए, राजनीतिक बंदी जो भी राजनीतिक बंदी है उनको रिहा किया जाए और आत्मरक्षा है तो सशस्त्र मिले सभी को, और सीलिंग को घटाकर 4 पैंस किया जाए। यानी एक्सचेंज रेट, जो पैसे की जो एक्सचेंज रेट होती थी, हमारे पैसों की रेट कम होती थी, तो उसको जो है एक सीलिंग से घटाकर 4 पैंस किया जाए।
तो ये तमाम जो 11 सूत्री मांगे थी वह गांधी जी की प्रमुख मांगे थी, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन तत्कालीन वायसराय के समक्ष प्रस्तुत की करी थी। लेकिन हुआ यह कि दुर्भाग्य से गांधी इरविन ने इन मांगों पर ध्यान भी नहीं दिया, यहाँ तक कि कुछ भी इसमें डिसीजन नहीं लिया गया लॉर्ड इरविन द्वारा। तो यही देखते हुए गांधी जी ने, यहाँ गांधी जी का एक कथन आता है कि हमने अंग्रेज़ों से रोटी मांगी, बदले में हमें पत्थर मिले। तो ये प्रमुख आप याद रखिए इसको, क्योंकि इसी प्रकार के कथन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि हमने अंग्रेज़ों से रोटी मांगी लेकिन बदले में हमें पत्थर मिले। प्रस्तुत कथन वक्तव्य किसने दिया था? तो गांधी जी के द्वारा ये कथन, जब 11 सूत्री मांगे पर लॉर्ड इरविन द्वारा कोई एक्शन नहीं किया गया या कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसी के कारण गांधी जी ने जो है वह ये कथन कहा। और इसके बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए जो है उत्साहवर्धक किया भारतीयों के अंदर। और इस प्रकार देखिए फिर 10 दिन बाद यानी 2 मार्च को जब गांधी जी इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत करते हैं, जब इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो इसी प्रकार इसका परिणाम यह होता है कि 10 दिन बाद गांधी जी जो है दांडी मार्च यात्रा करते हैं। तो देखिए दांडी मार्च यात्रा जो शुरू होती है वह 12 मार्च को साबरमती आश्रम से गांधी जी अपनी दांडी मार्च यात्रा निकालते हैं लगभग 78 अनुयायियों के साथ। और उसमें जो 7-8 अनुयायी होते हैं साबरमती आश्रम से, और 12 मार्च को दांडी मार्च यात्रा रवाना होती है और लगभग 385 किलोमीटर ये चलते हैं। ये यात्रा 385 किलोमीटर की होती है, जो 200 या किलोमीटर में अगर अपन कहें तो 385, और अगर मील में कहें तो 245 मील चले। तो इस प्रकार गांधी जी 12 मार्च को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 385 किलोमीटर और 245 मील की यात्रा करी और लगभग 12 मार्च से चले, और लगभग 6 दिन में यानी कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। और पहुंचकर लगभग 24 दिन में जो है वह यहाँ पहुँचे, और 24 दिन का प्रमुख एक कार्यक्रम था। और यहाँ दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे और उन्होंने नमक कानून तोड़ा, यानी कि नमक कानून तोड़ा। नमक जब बनाया नहीं जा रहा था, नमकों पे कर अधिक था, तो इस प्रकार जो है नमक कानून तोड़ा। और जो 6 अप्रैल को इस प्रकार नमक कानून को तोड़ते ही 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है नमक कानून को तोड़कर, क्योंकि उस समय नमक पर अधिक टैक्स लगा हुआ था और कोई नमक नहीं बना पा रहा था। तो गांधी जी ने समुद्र तटों पर दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून तोड़ने का था कि नमक बनाया जाकर, और इस प्रकार 6 अप्रैल 1930 को जो है इसी आंदोलन के जरिए जो है 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होता है। तो देखिए अब दांडी यात्रा में शामिल कौन कौन थे? तो प्रमुख रूप से 78 अनुयायी थे, लेकिन उसमें प्रमुख जो थे वह कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, जो जिसकी अहम भूमिका थी। महिला की बात करते हैं अपन, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी जिसकी अहम भूमिका थी। अवंतिका बाई गोखले और प्यारेलाल नैयर जो गांधी जी के व्यक्तिगत सहयोगी थे, और मणिलाल गांधी जो गांधी जी के पुत्र थे। तो ये जो थे प्रमुख गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में शामिल थे, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई गोखले, प्यारेलाल नैयर और माणिकलाल गांधी। तो इस प्रकार जो थे इस यात्रा को देखते हुए गांधी जी का कथन आता है, क्योंकि एक नेहरू जी अपन एक कथन कहते हैं कि सहसा यानी अचानक नमक शब्द रहस्यमय शब्द बन गया है, जो कि एक शक्ति का द्योतक था। जो उक्त वाक्य है जो नेहरू जी के द्वारा कहा गया, क्योंकि उस समय नमक को लेकर तमाम जो भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पर जो है आंदोलन हो गए थे। तो इसी प्रकार जो इसी कथन को देखते हुए, इसी चीज़ को देखते हुए नेहरू ने कहा सहसा यानी अचानक नमक शब्द रहस्यमय शब्द बन गया है। यहाँ जो नमक है वह उस समय शक्ति का द्योतक बन गया था, कहने का अर्थ है। देखिए इस आंदोलन को देखते हुए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और यशोधरा जेल में डाल दिया गया। तो यशोधरा जेल में गांधी जी को डाला गया गिरफ्तार करके। इसी कारण जो सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना एक कथन कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस यात्रा से की है। तो ये प्रमुख यात्रा की आपकी सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की यात्रा किससे की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट के एल्बा से लौटने पर जो पेरिस यात्रा की थी, तो उस समय जो नेपोलियन ने की थी, उसी कारण जो है उसकी तुलना नेपोलियन के बोनापार्ट से की जाती है। तो इस प्रकार साथियों ये हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ है।
तो आज के लिए साथियों दीजिए इजाज़त हमें। धन्यवाद। जय हिंद।